हाय एवरीवन, एच लुकअप की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं और हमें करना क्या है हम पहले वो देख लेते हैं। हमारा टास्क क्या है कि रोल कोड के बेसिस पर हमें ग्रेड और जोन फाइंड आउट करके लाना है। तो ग्रेड और जोन हमें फाइंड आउट करना है। वो अगर हम अपने दोनों टेबल में देखते हैं तो वो सेकेंड टेबल में अवेलेबल है, बट सेकेंड टेबल में से अगर हमें ग्रेड और जोन को निकालना है तो हमें नेम को लुकअप वैल्यू बनाना पड़ेगा। बट हमारी लुकअप वैल्यू है क्या? रोल कोड है। और अगर रोल कोड लुकअप वैल्यू है तो हम सिर्फ ये डेटा निकाल सकते हैं, ग्रेड और जोन नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप एक साथ दो एच लुकअप का यूज करें। अब यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले आप दोनों टेबल को देखेंगे और दोनों टेबल में एक ऐसे फील्ड को ढूंढेंगे जो दोनों में ही अवेलेबल हो। जैसे अगर मैं इस वाले टेबल में देखती हूँ तो इस वाले टेबल में नेम का एक फील्ड अवेलेबल है, ऐसे ही सेकंड टेबल में भी हमारे पास नेम का फील्ड है। ठीक है, तो मतलब नेम एक ऐसा फील्ड हो गया जो दोनों टेबल में हमारा कॉमन है। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? रोल कोड के बेसिस पर पहले हम नेम निकालेंगे, देन हम नेम के बेसिस पर ग्रेड और जोन निकाल लेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं आपको सेपरेट करके बताती हूँ। यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ पहले नेम। ठीक है, इक्वल टू प्रेस करते हैं और लिखेंगे एच लुकअप, ब्रैकेट करेंगे ओपन। लुकअप वैल्यू नेम के लिए क्या होगी? रोल कोड जो हमें दी गई है। ठीक है, इस लुकअप वैल्यू के बेसिस पर कॉमा टेबल एरे। अब जब हमारी लुकअप वैल्यू रोल कोड है तो टेबल एरे हमारा ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट रो में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद कॉमा। अब हमें डेटा चाहिए क्या? नेम चाहिए। तो नेम कौन से रो में प्रेजेंट है? सेकंड रो में। तो रो इंडेक्स नंबर में हम दे देंगे 2, देन कॉमा, यहाँ से आप दे देंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो नेम आ चुका है हमारे पास। अब जब नेम हमारे पास आ चुका है तो उस नेम को हम लुकअप वैल्यू बना के इस टेबल में से ग्रेड और जोन इजीली निकाल सकते हैं। करके देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू एच लुकअप, ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब हमारी लुकअप वैल्यू क्या होगी? रोल कोड? नहीं, अब हमारी लुकअप वैल्यू होगी ये नेम जो हमने पहले फाइंड आउट किया है इस वाले टेबल से। ओके, कॉमा। अब जब नेम हमारी लुकअप वैल्यू है तो क्या टेबल एरे ये वाली होगी? नहीं होगी। अगर हम टेबल एरे ये वाली ले भी लेते हैं यहाँ से, बट इसमें तो वो डेटा है ही नहीं जो हमें फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट जो करना है वो डेटा यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसलिए टेबल एरे हो जाएगा ये वाला। ठीक है, देन कॉमा, रो इंडेक्स नंबर हमें चाहिए क्या? ग्रेड चाहिए। तो ग्रेड कौन से रो में है? सेकंड रो में। उसके बाद कॉमा, यहाँ से ले लेंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हमारे पास आ गया। ठीक है, ये तो हमने क्या किया? सेपरेटली किया। पहले हमने नेम अलग निकाला, देन हमने ग्रेड अलग निकाला। अब यही चीज हम क्या करेंगे? एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे? इसको हटा देते हैं, यहां पर आते हैं, इक्वल टू एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन। जैसे हमने सेपरेटली निकाला था वैसे ही हम यहां पर निकालेंगे। ये हो जाएगी लुकअप वैल्यू, कॉमा, ये टेबल एरे, कॉमा, रो इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि हमें चाहिए क्या? नेम चाहिए, कॉमा, यहाँ से ले लेंगे फॉल्स, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। नेम आ चुका है, बट अभी भी हमें ग्रेड निकालना बाकी है। सेपरेट नहीं करेंगे, उसी में जाएंगे, F2 प्रेस करेंगे। ठीक है, इक्वल टू के बाद हम एक और एच लुकअप लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब कोई भी आप लुकअप वैल्यू नहीं देंगे, जो पहले आपने एच लुकअप यूज किया था वही आपकी लुकअप वैल्यू बनेगी। अब क्यों बनेगी? क्योंकि ये वाला एच लुकअप हमें नेम लाकर दे रहा था। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, इसने हमें क्या लाकर दिया? नेम लाकर दिया। अगर हमें ग्रेड निकालना है तो हमें नेम को लुकअप वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो जब ये नेम लाकर दे रहा है तो यही हमारी लुकअप वैल्यू हो जाएगी। हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हम कॉमा दे देंगे। अब जब नेम लुकअप वैल्यू है तो टेबल एरे हो जाएगा ये वाला, कॉमा, कॉल, रो इंडेक्स नंबर आप कौन सा देंगे? सेकंड, क्योंकि हमें ग्रेड चाहिए, देन कॉमा, यहाँ से फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हमारे पास ग्रेड आ गई है। सेम ऐसे ही हम जोन भी निकालेंगे। उसके लिए भी सबसे पहले हमें नेम चाहिए, ये लुकअप वैल्यू हो जाएगी, कॉमा, टेबल एरे ये हो जाएगा,
नेम के लिए रो इंडेक्स नंबर 2, कॉमा, यहाँ से फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। नेम आ गया है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, वापस इस पर जाइए, F2 प्रेस कीजिए और इक्वल टू के बाद एक और एच लुकअप लिखिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, यही हमारी लुकअप वैल्यू है। इसके बाद आप कॉमा दे दीजिए, टेबल एरे पूछ रहा है तो ये वाली हो जाएगी, कॉमा, रो इंडेक्स नंबर इस बार क्या होगा 1 2 3, क्योंकि इस बार हमें जोन चाहिए, हम 3 दे देंगे, कॉमा, यहाँ से देंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जोन भी हमारे पास आ गया। अब अगर रोल कोड में कोई भी चेंजेस आते हैं तो हमारे डेटा में भी चेंज होता हुआ हमें मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं अनदर एग्जाम्पल पर। तो ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास 3 टेबल हैं। ठीक है, और हमें करना क्या है, प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पर स्टॉक कितना अवेलेबल है और सेल कितनी हुई है वो हमें निकालना है। तो अगर हम आईडी को देखते हैं, आईडी हमारे इस वाले टेबल में प्रेजेंट है और उस आईडी के बेसिस पर हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं, पहला मंथ और दूसरा नेम। बट हमें वो दोनों ही चीज़ें नहीं निकालनी है। हमें पहला निकालना है स्टॉक जो अवेलेबल है इस वाली टेबल में, दूसरा निकालना है सेल जो इस वाले टेबल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब पहला काम वही है, हम तीनों में क्या करेंगे, एक कॉमन फील्ड को ढूंढेंगे। तो तीनों में कॉमन फील्ड कौन सा है, मंथ, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जब मंथ हमारा कॉमन फील्ड है तो हम क्या करेंगे, पहले मंथ निकालेंगे, आईडी के बेस पे पहले हम मंथ निकाल लेंगे, देन हम मंथ के बेस पे स्टॉक निकालेंगे, फिर उसी मंथ के बेस पे हम सेल भी निकालेंगे। इक्वल टू एच लुकअप। अब सबसे पहले हमने किया क्या था, मंथ निकाला था आईडी के बेस पे, तो वही हम करते हैं इस आईडी के बेस पे, मतलब ये लुकअप वैल्यू, कॉमा, ये टेबल एरे, कॉमा, हमें चाहिए क्या, मंथ, यानी कि 1 2, तो रो इंडेक्स नंबर हो जाएगा 2, कॉमा, यहाँ से ले लेंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। मंथ आ गया है। अब इसी मंथ से हमें क्या निकालना है, स्टॉक भी निकालना है। तो F2 प्रेस करेंगे और इक्वल टू के बाद एक और एच लुकअप आप यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू सेम रहेगी, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमें मंथ ला कर दे रहा है, तो वही हमारी लुकअप वैल्यू है। देन कॉमा, टेबल एरे हो जाएगा ये वाला क्योंकि लुकअप वैल्यू थी मंथ, उसके बाद कॉमा, हमें चाहिए क्या, स्टॉक चाहिए 1 2, तो 2 दे देंगे, कॉमा, यहाँ से दे देंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हमारे पास डेटा आ गया। सेम ऐसे ही आप सेल भी निकालेंगे, सेल के लिए भी सबसे पहले आप मंथ निकालेंगे, तो एच लुकअप का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ये लुकअप वैल्यू, कॉमा, ये वाली टेबल एरे, कॉमा, रो इंडेक्स नंबर 2 क्योंकि पहले हमें मंथ चाहिए, कॉमा, यहाँ से ले लेंगे फॉल्स। मंथ आ चुका है। अब उस मंथ के बेस पे हम सेल निकाल सकते हैं। वापस यहाँ पर जाएंगे, F2 प्रेस करेंगे और इक्वल टू के बाद एक और एच लुकअप आप यूज करेंगे, ब्रैकेट करेंगे ओपन, लुकअप वैल्यू यही रहेगी क्योंकि ये हमें मंथ ला कर दे रही है, उसके बाद कॉमा। अब टेबल एरे कौन सा होगा, क्या ये वाला होगा, क्या ये वाला होगा, क्या ये वाला होगा, टेबल एरे होगी ये वाली। क्यों होगी, क्योंकि जो हमें आउटपुट चाहिए वो इस वाली टेबल में प्रेजेंट है। अगर हम दोनों टेबल को ध्यान से देखते हैं तो मंथ जो है, जो हमारी लुकअप वैल्यू है, वो टेबल एरे के फर्स्ट रो में इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो दोनों में से हम कोई सा भी दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमें क्या चाहिए वो भी मैटर करता है। अगर हम ये वाले देते हैं तो हमें इससे सिर्फ एक ही आउटपुट मिलेगा जो है स्टॉक, बट हमें इस बार आउटपुट चाहिए सेल का, इसलिए हम ये वाला लेंगे। देन कॉमा, टेबल एरे के बाद आप देंगे रो इंडेक्स नंबर, हमें चाहिए क्या, सेल चाहिए, तो सेल की रो क्या है, सेकंड रो है, तो वो हम दे देंगे। उसके बाद कॉमा, यहाँ से ले लेंगे फॉल्स, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर, तो ये भी डेटा हमारे पास आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर चेंजेस करते हैं तो आपको बाकी डेटा भी चेंज होता हुआ मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, and I will see you on my next one. Thank you so much. Bye bye.